नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने आज एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर। जी हाँ, नए 2024 जो नया 2024 हमारा साल है, इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, एक मोटिवेशन हमें कैसे मिल सकता है। हम अधिकतर प्रयास करते हैं मोटिवेशन ढूंढने का, लेकिन कभी बनने का प्रयास किया। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि हम बनने का प्रयास करेंगे। 2024 में नई चीज़ें शुरुआत करते हैं। किस तरीके से शुरुआत करें 2024 की, कैसे हम लोग एक चीज़ें शुरुआत करके अंत तक लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और मोटिवेशन के रूप में आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो 2024 के शुरुआत में दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2023 जो हमारा रहा, जब मैंने सोचा था कि मैं 2023 में 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँगा और मैंने फरवरी में कंप्लीट किए। उसके बाद मैं सोचा था कि अगले 6 महीने में 2023 का जो मतलब कि बात करें हम मिडिल के आसपास हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर पास कर लेंगे। वहाँ पर हमने लगातार कंटिन्यूस मेहनत करके यहाँ पर पास की और आप सभी का सहयोग रहा, इस कारण से सब्सक्राइबर बढ़े। ऐसा नहीं है कि मैं विदाउट कंटेंट ही यहाँ पर चीज़ें पॉसिबल करता रहूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं। कंटेंट पर मेहनत रही, आपका विश्वास रहा, इस कारण से चीज़ें पॉसिबल रही। आज बात करते हैं कि 2024 की शुरुआत कैसे करते हैं। मैं फिर से लक्ष्य ले रहा हूं अपने जीवन के, जो भी आने वाले समय में मेरे लिए होने वाले हैं, ठीक वैसे ही चीज़ें आज आपको बताकर मैं कर रहा हूं। ध्यान रखें कि आपको क्या करना चाहिए, 2024 की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जिस तरीके से हम 2024 की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले तो पहला पॉइंट आप कीजिए भैया, डिसाइड व्हाट यू वांट। क्या आप चाहते हैं कि 2024 में आपके पास चीज़ें हों। कोई विद्यार्थी जैसे हमारे से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो सभी चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, उसके लिए बेहतर मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। कैसे करनी है उसके बारे में भी बात करूंगा। व्हाट यू वांट, जो आपको चाहिए भैया। किसी को प्राइवेट जॉब चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को स्टडी में बात करूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चाहिए, तो ऐसी जो चीज़ें हैं आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। व्हाट यू वांट, इसका मतलब है कि आपको जो चाहिए उसके बारे में सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा बात करते हैं कि इसके बाद में हमें क्या चाहिए, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको जानने की आवश्यकता है कि क्या आपकी ताकत है, क्या आपकी कमजोरी है। जब ताकतें पता चल जाएंगी तो उसको हमेशा ताकत बनाए रखने का काम करना है, और जो वीकनेस है उसको थोड़ा सा क्या करना है कि हमें सुधार करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, लेकिन वीकनेस को खत्म करने का काम हमें यहाँ पे करना है। इस प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ता रहना है। फिर उसके बाद में सेट ए गोल, यहाँ पे लक्ष्य पता चल जाएगा कि अब हमें क्या करना है। जैसे हमने पहले पॉइंट पे बात की भैया, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सेट ए गोल। अब टारगेट बना लेना है कि मुझे यह करना है। ध्यान रखिए, स्ट्रेंथ पता हो गई, क्या मैं कर सकता हूँ, वीकनेस पता हो गई, किस हिसाब से मुझे आगे करना है, तो सेट ए गोल। और जब गोल सेट हो जाता है, मेक ए प्लान। ये ध्यान रखिए, चौथे नंबर का पॉइंट है मेक ए प्लान। उसकी योजना बनानी पड़ेगी। प्लानिंग पे ध्यान रखिए, पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा, चाहे किसी भी वर्क से रिलेटेड। स्टडी स्टूडेंट हैं, ध्यान रखिए, किसी भी जॉब की तैयारी आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या उठाएंगे, सिलेबस उठाएंगे। सिलेबस के हिसाब से टॉपिक उठाते जाएंगे। किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर कॉलेज की स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखें, अपने कॉलेज लेवल की पढ़ाई आप तैयार कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्टडी को लेकर सिलेबस उठाना है। यूनिट वाइज सिलेक्शन आपको करना है। ध्यान रखें वहाँ पे कौन सा टॉपिक आपका हार्ड है, हार्ड को एक ध्यान रखें, अत्यधिक समय लगातार देते रहना है। जो एक तरीके से कहूँ, जो टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ रहा है उसको हमेशा याद रखने के लिए उसके डेप्थ में जाकर आपको प्रयास करना है। तो ध्यान रखें, चौथा पॉइंट था यहाँ पर जो योजनाओं से रिलेटेड था। उसके बाद में जब आपके पास योजनाएं हो जाएंगी, वर्क ऑन प्लान है। ध्यान रखिए, आपको प्लान जो आपने बनाया है उस योजना पर लगातार काम करने की, वर्क ऑन प्लान है। ध्यान रखें एंड कंटिन्यूस ध्यान रखें, उसको प्रतिदिन करने का प्रयास हमें करना है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें एक दिन कर दी, 2 दिन कर दी, उसके बाद में हम तीसरे दिन गायब हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ें 1-2 दिन में सफल नहीं होती है। ध्यान रखिए, आपको प्रतिदिन प्रयास करना पड़ेगा। हमारा चैनल भी जिस तरीके से रफ्तार बढ़ाए हुआ है, लगातार सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है वीडियो नहीं डालते। अगर जिस दिन वीडियो नहीं डालता है तो ध्यान रखें, विदाउट कंटेंट हम आना पसंद भी नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिए, क्वालिटी आपको खुद में डालनी पड़ेगी, तो क्वालिटी पे फोकस भी करना पड़ेगा, क्वालिटी कंटेंट आपको सेलेक्ट भी करना पड़ेगा, क्वालिटी बनानी भी पड़ेगी। इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, रेगुलर उस चीज़ पे काम करते रहें जो आपने प्लान बनाया। ध्यान रखिए, नेगेटिविटी आएगी थोड़े समय पहले। क्या है कि जब आप शुरुआत में आपको नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, कहीं कहीं लग सकता है कि भैया आपने जो काम किया है उसमें नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, थोड़ा सा प्रयास आप बेहतर करने की आवश्यकता है वहाँ पे। ऐसी चीज़ें जब आपके जीवन में आएंगी तो कभी भी ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों का ग्राफ एक हमेशा ऊपर उठा हुआ हो, ऐसा कभी नहीं होता है। ध्यान रखिए, अप्स एंड डाउन चलते रहने चाहिए, क्योंकि आज अगर डाउन होंगे तो कल आपको उम्मीद बढ़ेगी, प्रेरणा जो आपको मिल सकती है नया काम करने की, वहीं से उसी काम को एक तरीके से बेहतर तरीके से करने की। ध्यान रखिए, तो ऐसे सफलताओं पर ध्यान रखिए, निराश नहीं होना है। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चले जाना है, जो करते आए हैं वह लगातार करते रहना है। ऐसा नहीं है, मैं भी जब वीडियो डाल रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि प्रतिदिन कोई वीडियो वायरल हो जाएगा। स्टडी कंटेंट है, ध्यान रखिए, एजुकेशनल चैनल है, तो वीडियो वायरल जैसी चीज़ें
जिसको सिलेक्टेड ऑडियंस ही देखती है। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को जब आप सामने रख लेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें उस प्रोसेस के तहत आती जाएंगी और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे और आपके सारे कार्य सफल होंगे। तो ये योजनाएं थी जो मैंने आपको बताई हैं, इस तरीके से आपको चलना है, ध्यान के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। लास्ट में जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें, जब प्लान बन जाए तो वर्क हार्ड, जो कि हमेशा से बोलता हूँ, और बी पॉजिटिव बी कूल। आपको कूल रहने की आवश्यकता है, पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। जब पॉजिटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। मुझे भी पता है हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन हम करेंगे तो आई थिंक पॉसिबल हो जाएगी। समय रहते आपको उसको प्रयास करते रहना चाहिए। तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। उम्मीद है आज का मोटिवेशन आपके लिए पूरे साल काम करने वाला है। ऐसे ही ज़रूरी वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। कुछ मोटिवेशनल वीडियो कुछ हटकर हम करने वाले हैं इस साल। मैंने यह भी सोचा है कि मोटिवेशनल के रूप में भी मैं शुरुआत इस चैनल पे करने वाला हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएंगे। आने वाले समय में जल्द ही लाइव सेशन वगैरह करके आपकी जो क्यूरीज रहती है उनको भी सोल्व करने का प्रयास रहेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार पुनः आप सभी को 2024 की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी सफलता को प्राप्त करें। धन्यवाद।